बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक। आज हम क्लास 7 इंग्लिश का यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे जो इंग्लिश का नया कोर्स है, जो फेडरल बोर्ड में या मतलब और जो प्रोविंसेस है उसमें अंडर सिंगल नेशनल करिकुलम के बेस पे जो डिज़ाइन हुआ है और इस साल से 2024-25 सेशन से केपी में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो हम पढ़ रहे थे। और इस कोर्स का ये हमारा आखिरी यूनिट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा आते हैं लिसनिंग पे। Some of the technology used by your elders was quite different from the technology we are using today। कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी हमारे एल्डर्स बड़े जो इस्तेमाल करते थे और जो हम आज यूज़ करते हैं उनमें बिल्कुल वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। Think about some questions that you might ask your parents or grandparents about technology in their youth। कहते हैं कि आप कुछ सवालात के बारे में सोचें जो आप अपने वालिदैन से या अपने दादा दादी या नाना नानी से आप वो क्वेश्चन कर सके कि उनके जब वो जवान थे तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, हाउ डिड योर ग्रैंड पेरेंट्स कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हेन दे वर यंग। कहते हैं कि जब आपके ग्रेट पेरेंट्स जो है ना, जब वो यंग थे, अपनी जवानी में अपने दोस्तों और ख़ानदान और दूसरी दुनिया के साथ कैसे कम्युनिकेट करते थे। तो इसका जवाब हो सकता है कि लेटर्स, पहले ज़माने में जब मैं अपने घर अपनी बात करूं तो मेरे दादा के ज़माने में लोग लेटर्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद टेलीफोन आया, फिर उसके बाद अभी मोबाइल आया है, फिर एंड्रॉयड, तो ये आ गया। अच्छा, व्हाट टेक्नोलॉजी डिड योर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू लिसन टू न्यूज़ और म्यूज़िक। तो कहते हैं कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो म्यूज़िक सुनने के लिए या मौसीकी या ख़बरें सुनने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। जो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में जब वो जवान थे तो वो रेडियो यूज़ करते थे। उस ज़माने में रेडियो हुआ करता था। फिर जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बूढ़े हो रहे थे तो उस ज़माने में फिर टीवी आया था, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। ठीक है, तो ये डिफरेंट जगह आप अपने वालिदैन से और ग्रैंड पेरेंट्स से क्वेश्चन करेंगे तो डिफरेंट जवाब आएंगे। ठीक है इसके। अच्छा, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पिक्चर दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन इस बारे में हुए हैं। लिसन टू द गिवन टेक्स्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। कहते हैं कि टेक्स्ट को आप देखें और एक्टिविटीज़ मुकम्मल करें। व्हाट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डज द पिक्चर शो। तो कहते हैं कि ये पिक्चर कौन से किस्म के कम्युनिकेशन को शो करता है। विच ऑफ दीज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर स्टिल इन यूज़। डू यू थिंक दीज मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन माइट बिकम इन यूज़ अगेन। कहते हैं कि इस पिक्चर में कौन सी कम्युनिकेशन कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है और कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन में इनमें से कौन सा जो कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है वो अब भी यूज़ होता है। और कहते हैं कि क्या आगे फ्यूचर में भी इनमें से कोई कम्युनिकेशन का जो मीन है, जो फॉर्म है, वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एक टेलीफोन है, एक पोस्ट ऑफिस है, एक जो है एक म्यूज़िक सुनने का एक किस्म का डिवाइस है और एक दूसरा। तो ये अब आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा तो आते हैं लेसन पे, पेज नंबर 111। हैव यू एवर हर्ड ऑफ ए रोबोट दैट हेल्प्स यू इन ए ग्रोसरी स्टोर। कहते हैं कि क्या आपने कभी ऐसे रोबोट के बारे में सुना है जो करियाने की दुकान या करियाने की स्टोर में आपकी मदद करता है। ग्रोसरी का मतलब है करियाना जो होता है, जो डेली यूज़ के जो चीज़ें होती है जो हम लेते हैं। ठीक है, इट इज़ द लेटेस्ट रोबोट डेवलप्ड बाय ए जापानीज रोबोटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहते हैं कि ये एक जापानी रोबोटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से तैयार करदा जदीद तरीन रोबोट है। इट इज़ कॉल्ड रोबवी 2। इसको रोबवी 2 नाम दिया गया है। रोबवी 2 एम्स टू हेल्प सीनियर सिटीजन्स इन देयर ग्रोसरी शॉपिंग। कहते हैं कि रोबवी 2 का मकसद बूढ़े शहरियों की ग्रोसरी की ख़रीदारी में मदद करता है। सीनियर सिटीज़न जो बूढ़े लोग होते हैं या 60 प्लस जो होते हैं उनको हम सीनियर सिटीज़न बोलते हैं। ठीक है, अच्छा
दिस इज द वे दिस इज द वे इट वर्क्स। कहते हैं कि ये इसके काम करने का तरीका है। क्या क्या द प्रोसेस स्टार्ट्स एट होम। कहते हैं कि इसका अमल घर से शुरू होता है। the users the user the users key in their shopping list and to a mobile device। कहते हैं कि सारिफ जो यूज़र होता है, सारिफ होता है कि चाबियाँ, ठीक है, उसकी जो की होती है अपनी शॉपिंग लिस्ट में मोबाइल डिवाइस में डालता है। मोबाइल डिवाइस में एक लिस्ट वो डाल देता है जो चीज़ें उसने ख़रीदनी होती है, ठीक है। व्हेन द शॉपर अराइव्स एट द स्टोर। जब कहते हैं कि ख़रीदार, शॉपर का मतलब यहाँ पे है ख़रीदार, जो शॉपिंग करने वाला, ठीक है। ख़रीदार जब स्टोर के दरवाजे पर पहुंचता है, ठीक है, द रोबोट सेंस द डिवाइस। तो कहते हैं कि रोबोट डिवाइस को महसूस कर लेता है, इसको सेंस कर लेता है, ठीक है। कहते हैं कोई आया है। IT ग्रीट्स द शॉपर बाई नेम एट द एंट्रेंस ऑफ द स्टोर एंड सेज लेट्स गो शॉपिंग। कहता है कि ये स्टोर के दरवाजे पर सारे खरीदार का इस्तकबाल करता है और कहता है आओ खरीदारी करें, ठीक है। अच्छा, इट फॉलोज, ये IT जो लिखा हुआ है इट, ये इट है, ठीक है। इट ग्रीट्स द शॉपर बाई नेम। कहते हैं कि ये रोबोट जो है ये सारिफ को दरवाजे पर, जो स्टोर की को दरवाज़ा होता है उस पर, उस पे उससे मिलता है एंट्रेंस पे, दाखिले जो दाखिली दरवाज़ा होता है, और उससे कहता है कि लेट्स गो शॉपिंग, चलो शॉपिंग करते हैं, ठीक है। It follows the shopper while holding a grocery. It follows the shopper while holding a grocery basket, making it easier for elderly citizens to shop. कहते हैं कि इसने, ये जो रोबोट है, इसने वो बास्केट जो है, शॉपिंग बास्केट, वो पकड़ा होता है सीनियर सिटीजन के साथ, और उसके साथ वो चलता रहता है और उसकी मदद करता है। द रोबोट कीप्स रिमाइंडिंग द शॉपर ऑफ द आइटम्स ऑन द लिस्ट। और ये रोबोट जो है वो उसको याद दिलाता है खरीदार को, जो पेरिस वो अपने साथ लाया होता है, ये कौन सी चीज़ें लेनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये सीनियर सिटीजन के लिए इसलिए फिर हेल्पफुल है कि वो एक बास्केट भी उसके साथ कैरी करता है, लेके जाता है, और फिर वो चीज़ें भी याद दिलाता है सीनियर सिटीजन को, जो चीज़ें उसने लेनी होती है, ओके। अच्छा, दिस रियली हेल्प्स द एल्डरली टू रिमेंबर द आइटम्स दे हैव एंड दोज दे डू नॉट हैव। कहता है कि ये जो है ना, फिर जो चीज़ें इनसे इससे बुजुर्गों को इन चीज़ों को याद करने में मदद मिलती है, जो उनके पास है और जो उनके पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, इट आल्सो रिकमेंड्स व्हाट आइटम्स टू बाई। और ये रहनुमाई भी करता है कि कौन सी अशिया खरीदनी है, ठीक है। तो उसके अशिया खरीदने में भी उसकी मदद करता है, कौन सी खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी, ठीक है। एन एल्डरली वुमन took part in an experiment of shopping with RoBV2। कहते हैं कि एक बूढ़ी औरत ने RoBV2 के साथ खरीदारी करने के तजर्बे में हिस्सा लिया। She really enjoyed the experience। उसने वाकई इस तजर्बे से लुत्फ़अंदोज़ हुई, ठीक है। Because it reminded her of shopping with her grandchild। कहते हैं कि क्योंकि उसने उसे अपने पोते के साथ खरीदारी करने की याद दिलाई। उस रोबोट ने उसको अपने ग्रैंड चाइल्ड की याद दिलाई, जो ग्रैंड चाइल्ड ने उसके साथ वो बास्केट पकड़ा होता था, और साथ साथ दादी के साथ चल रहा होता था, और चीज़ें उसको याद, दादी को याद दिलाता था, ठीक है। ये एक औरत ने, एक वुमन शॉपर जो है, उसने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे वो शेयर किया है। शी कमेंटेड दैट शी डिड नॉट फील टायर्ड एट ऑल। उसने तबसरा किया कि वो बिल्कुल नहीं थकी, वो बिल्कुल शॉपिंग के दौरान, ख़रीदारी के दौरान नहीं थकी। एज द रोबोट हेल्प टू कैरी द शॉपिंग बैग फॉर हर। क्योंकि रोबोट ने उससे शॉपिंग बैग ले जाने में मदद की थी, ठीक है। अच्छा, विद द रोबोट्स असिस्टेंस इन ए सुपर मार्केट, द एल्डरली विल फाइंड इट कन्वीनियंट टू शॉप। कहते हैं कि सुपर मार्केट में रोबोट की मदद से बूढ़ों की खरीदारी में आसानी होगी। कन्वीनियंट मतलब है आसान, ठीक है। कन्वीनियंस का मतलब है आसानी, कन्वीनियंट आसान, ठीक है। According to the company, the robot is expected to be well received among the elderly as it will provide support to them। कहते हैं कि
कंपनी के मुताबिक रोबोट्स को बूढ़ों में पजीराई मिलने की उम्मीद है। कंपनी उम्मीद करती है कि बूढ़ों में इस रोबोट को बड़ी पजीराई मिलेगी, क्योंकि ये इनके लिए माविनत फराहम करेगा। ठीक है, दैट इट विल प्रोवाइड सपोर्ट का मतलब है माविनत। ठीक है, वो प्रोवाइड करेगा बूढ़ों के लिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा रोबोवी2 रोबोट के बारे में, जिसका असल काम होता है जो सीढ़ियाँ भी चढ़ सकता है, और ये एल्डरली पर्सनस के लिए डिज़ाइन हुआ है, जो उनकी ख़रीदारी में और उसमें उनकी मदद करता है। ठीक है, अच्छा, वोकैबुलरी में हम आते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज। इसमें कहते हैं कि यह फ्रेज दिया हुआ है तो इसको एक नाम देना है, एक सेंटेंस दी हुई है इसको एक फ्रेज देना है या एक नाम देना है एक वर्ड में। ठीक है, ए मशीन दैट कैन परफॉर्म सम ऑफ द सेम टास्क एज ह्यूमन बीइंग, तो इसको हम बोलते हैं रोबोट। इसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सजेशन को हम कहते हैं रिकमेंडेशंस। ए केयरफुल प्लान्ड टेस्ट यूज टू डिस्कवर समथिंग अननोन, एक टेस्ट करना अननोन चीज को डिस्कवर करने के लिए एक टेस्ट करना, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द एक्शन ऑफ हेल्पिंग समवन बाय शेयरिंग वर्क, काम शेयर करना दूसरे के साथ और हेल्प करना, उसको हम बोलते हैं असिस्टेंस। ठीक है, गेटिंग ए गुड रिएक्शन फ्रॉम द पीपल, लोगों से अच्छी वो मिलना, रिएक्शन मिलना, उसको कहते हैं वेल रिसीव्ड। एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन एक्सप्रेस करना, उसको हम कहते हैं कमेंटेड। ठीक है, या कमेंट। ठीक है, अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच सेंटेंस। तो हर सेंटेंस के लिए ट्रू और फॉल्स लिखे। मैंने फॉल्स के लिए एफ लिखा है, ट्रू के लिए टी लिखा है। ठीक है, रोबी2 विल मीट द शॉपर एट होम, तो रोबी2 होम पे नहीं मिलेगा, वो एंट्रेंस पे मिलेगा, सुपरमार्केट कहते हैं, फॉल्स है। द रोबोट कैन रिकॉग्नाइज द शॉपर थ्रू दियर डिवाइस, ये ट्रू है। ठीक है, द रोबोट रिमाइंड्स ऑल द एल्डरली ऑफ दियर ग्रैंड चाइल्ड, कहते हैं कि रोबोट तमाम जो बूढ़े लोग आते हैं उनको अपने पोते पोतियों की याद दिलाता है, तो ये गलत है। तो एक वुमन ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो ये उसने किया था, एक स्पेसिफिक वुमन ने। ठीक है, इफ शॉपर्स फॉरगेट टू बाई एन आइटम द रोबोट विल रिमाइंड देम, तो ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। द रोबोट विल डू द शॉपिंग फॉर द एल्डरली, ट्रू। द कंपनी थिंक द एल्डरली विल लाइक द रोबोट, ये भी ठीक है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अच्छा, यूज ऑफ लैंग्वेज में हमारे पास है आज सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस हम जो फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए यूज करते हैं, इसमें एक सिंपल फ्यूचर होता है, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और एक यहाँ पे दिया है नियर फ्यूचर के लिए, उसके लिए अलग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, हर टेंस के लिए अलग वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंपल, वी यूज फ्यूचर टेंस टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर और टू प्रिडिक्ट व्हाट वी थिंक और गेस विल हैपन, कहते हैं कि जो फ्यूचर टेंस है ये इंफॉर्मेशन देता है फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक प्रिडिक्शन होती है या एक होप होती है कि ये फ्यूचर में इस तरह होने जा रहा है या इस तरह होगा। ठीक है, प्रिडिक्शन होती है, व्हाट वी थिंक और गेस हमारा एक अंदाज़ा होता है फ्यूचर के बारे में। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर तो है वो डिफरेंट तो नहीं होता। ठीक है, वो हम अंदाजे लगाते हैं फ्यूचर के बारे में। ठीक है, अच्छा, तो इसमें स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होंगे। द सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ ए वर्ब हैज़ टू पार्ट्स, इसके टू पार्ट्स हैं जो फ्यूचर टेंस है। एक है फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ टू बी, ये एक टू बी फॉर्म वाला होता है। ठीक है, और एक विल है, विल और शल, नोन एज हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ये हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब में वो एज एक्सिलरी वर्ब वो यूज़ होंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें होगा मेन वर्ब होगा। अब करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी कि कैसे होगा, कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे फ्यूचर टेंस के। ठीक है, इसमें वो नंबर 1 है फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, एक फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो और एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसको फ्यूचर कंटिन्यूस भी बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस भी बोलते हैं, और एक स्ट्रक्चर है नियर फ्यूचर का। तो ये कैसे इसके होंगे, और ये अब अच्छा, फ्यूचर सिंपल पे आते हैं। फ्यूचर सिंपल में हम क्या करते हैं, फ्यूचर सिंपल में हम जब प्रॉमिस करते हैं, करंट टाइम में कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई प्रिडिक्शन करते हैं, या कोई स्पॉन्टेनियस डिसीजन करते हैं। स्पॉन्टेनियस डिसीजन का मतलब कि आप प्रेजेंट टाइम में कोई डिसीजन करें कि मैं फ्यूचर में इस तरह करूँगा। ठीक है, तो इसको स्पॉन्टेनियस डिसीजन बोलते हैं। तो जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई प्रिडिक्शन हम करते हैं, या कोई स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हैं, बात करने के टाइम में फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन करते हैं, तो वो हम फ्यूचर सिंपल में फिर वो लिखेंगे। ठीक है, और फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये होगा, इसमें होगा सब्जेक्ट होगा,
फिर जो है ना एज ए हेल्पिंग वर्ब इसमें विल या शैल होगा, ठीक है। फिर वर्ब की पहली फॉर्म होगी या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम बोलते हैं, या वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है, ये होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और जो उसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगी, ठीक है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट, फिर एज ए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल इसमें आएगा, और फिर मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू, ये एक प्रॉमिस है। इस तरह मैंने फ्यूचर क्या कि फ्यूचर में जब प्रॉमिस करते हैं आई विल कॉल यू लेटर, तो एक प्रॉमिस है, ठीक है। ही विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते तक वो अपना काम ख़त्म करेगा। तो अब ये एक प्रिडिक्शन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इस तरह होगा, क्योंकि फ्यूचर जो है वो हम आप प्रिडिक्ट नहीं मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप उसकी उसमें डेफिनेट आप नहीं हो सकते, वो आप श्योर नहीं हो सकते फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो एक प्रिडिक्शन है, ठीक है। अच्छा, ही विल प्रोबेबली कम टू द मीटिंग, ठीक है। तो ही विल प्रॉब्ली कम टू द मीटिंग, ये भी एक अंदाज़ा है, एक प्रिडिक्शन है कि शायद वो कल मीटिंग में वो आएगा, ठीक है। अच्छा, और आई विल कॉल यू लेटर, ये एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन में भी आप ले सकते हैं, ठीक है, कि आप कोई डिसीजन करते हैं कि मैं इस तरह करूँगा, ठीक है। आई विल गिव यू मनी टुमारो, मैं आपको पैसे दूंगा कल, ठीक है, इस तरह। अच्छा, फ्यूचर में जब फ्यूचर कंटिन्यूअस हम कब यूज़ करेंगे, उसमें क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब एक्शन दैट विल हैपन एट ए स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। जब आप क्या बोलते हैं कि कोई काम जो है फ्यूचर में किसी ख़ास वक्त में वो कंटिन्यू होगा, वो काम चल रहा होगा, वो टेक प्लेस करेगा, तो उसको हम फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लेंगे, ठीक है। किसी ख़ास वक्त में जब आप कहते हैं कि किसी ख़ास फ्यूचर में किसी ख़ास टाइम पे कोई काम चल रहा होगा, तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में फिर लेंगे। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर उसका होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर शैल बी और विल बी एज ए हेल्पिंग वर्ब उसमें आएगा, और फिर वर्ब की जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की हम जिसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, कि बेस फॉर्म के साथ जब हम कोई आईएनजी लगाते हैं, मिसाल के बाद गो के साथ गोइंग, प्ले प्लेइंग, लर्न लर्निंग, टीच टीचिंग, इस तरह, ठीक है। तो ये इसकी ये होगी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, शैल बी और विल बी एज ए हेल्पिंग वर्ब, एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम बोलते हैं, यहाँ इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कैसे सेंटेंस कैसे बनेगा? हम बोलते हैं कि आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM टुमारो, मैं कल 8 बजे पढ़ रहा हूँगा। ये आप कल के बारे में कह रहे हैं कि किसी कल 8 बजे जो एक स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम पे मैं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। दे विल बी ट्रेवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट मंथ, कहते हैं कि अगले महीने वो अगले महीने पेरिस जा रहे होंगे। तो ये आप फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बोल रहे हैं कि वो एक एक्शन वो चल रहा होगा, ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब है कि वो कंटिन्यू होगा। शी विल बी वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट दिस वीकेंड, वो इस हफ्ते अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही होगी, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर हो गए। और तीसरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है नियर फ्यूचर के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो है नियर फ्यूचर का है कि प्लान्स आर एक्शन लाइकली टू हैपन सून। आपके जो प्लान्स होते हैं या जो एक्शन होते हैं, जो आप कहते हैं कि वो जल्द ही वो हो जाएंगे, तो वो उसको उसके लिए हम नियर फ्यूचर का अलग सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद एज ए हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होता है, जो प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये इज आर एम एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा इसमें, ये आप पॉइंट आउट इसको थोड़ा वो कर लें, मार्क कर लें, ठीक है। सब्जेक्ट इज आर एम एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू इसके साथ आएगा, गोइंग टू का इजाफा होगा, इज आर एम के साथ गोइंग टू का इजाफा होगा, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की बेस फॉर्म इसमें यूज़ होगी, ठीक है। तो किस तरह हम करते हैं इसको? आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड टुमारो। तो ये अभी फ्यूचर का स्ट्रक्चर है, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे हमने इज आर एम की मदद से गोइंग टू के साथ हमने इज आर एम यूज़ किया है, और हमने एक फ्यूचर का सेंटेंस ये बनाया है, आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड टुमारो, ठीक है। अगर इससे हम गोइंग टू हटा दें
तो ये जो है ना फिर प्रेजेंट टेंस बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला है शी इज गोइंग टू स्टडी फॉर हर एग्जाम्स टुनाइट। शी इज गोइंग टू, ओके, सब्जेक्ट इज आर एम एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट दिस वीकेंड, ठीक है। तो ये नियर फ्यूचर के लिए हम हमारा स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट इज आर एम एज ए हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमारा था फ्यूचर का, ये 3 डिफरेंट हमने स्ट्रक्चर पढ़े, ठीक है। तो ये हमारे लास्ट यूनिट या लास्ट चैप्टर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा पहला लेसन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें 2-3 और भी लेसन है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और देखने का शुक्रिया। अस्सलाम।